हैं कि मैं ये काम कर पाता, मैं उससे मिल पाता, मैं सो पाता, ये माजी की बात है। तो आइए देखते कैसे होगा। अच्छा, इसमें ये बात और ये जहन में रख लीजिए कि ये इस जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है वो अगला जो जुमले का क्लॉज होगा, अगला जो जुमले का हिस्सा होगा, उससे वो उसकी अटैचमेंट बहुत होगी। मैं आपसे कहता हूं मिसाल मिसाल के ऊपर आई कुड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुड की वेरिएशंस पढ़ेंगे और अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के आखिरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह आपको ग्रामर की बहुत सी दूसरी टेक्निक और इंग्लिश की मैकेनिक्स बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड एज वेल एज इट्स लैंग्वेज। तो कुड की वेरिएशंस, कुड को जैसे मैंने पहले कहा था कैन का पास्ट कुड है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, अपनी जो कैन का इंट्रोडक्शन था और मे का हमने कंपैरिजन दिया था। तो हम ये कहते थे कि जी आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कुड डू दैट वर्क, मैं वो काम कर सकता था, या आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम, यानी आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं दरिया में तैर सकता हूँ, यानी ये मेरी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं यूं कह दूं कि आई कुड स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, जवान था, मैं दरिया में तैर सकता था, इट वाज माय पास्ट कैपेबिलिटी। तो इसी तनाजुर में आज हम कुड की कुछ और वेरिएशन देखेंगे। आइए देखते हैं। कुड मॉडल वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा हसास भी है। हसास इसलिए कि जहां कुड एक पास्ट को जाहिर करता है, आई कुड, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, आई कुड डू दैट वर्क, मैं ये काम कर सकता था, वहां ये कुड सकता है और सकता था के मानों में भी आता है। और कुड कोई काम कर सका यानी माजी की बात है, या उर्दू की जबान में हमारा अपना एक अंदाजे बयां है, तो हम मैं ये काम नहीं कर पाया या कर पाया, ये माजी को जाहिर करता है। इसी तरह मुस्तकबिल का कोई काम जो मैं कर सकता था उसको भी जाहिर करते हैं कि मैं ये काम कर पाता, मैं उससे मिल पाता, मैं सो पाता, ये माजी की बात है। तो आइए देखते कैसे होगा। अच्छा, इसमें ये बात और ये जहन में रख लीजिए कि ये इस जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है वो अगला जो जुमले का क्लॉज होगा, अगला जो जुमले का हिस्सा होगा, उससे वो उसकी अटैचमेंट बहुत होगी। मैं आपसे कहता हूं मिसाल मिसाल के ऊपर आई कुड मीट यू टुडे, आई कुड मीट यू टुडे, मैं आपसे आज मिल सकता हूं। यहां मिल, आई कुड अगर आई है तो मिल सकता हूं, और अगर ही होगा तो ही कुड, वो मिल सकता है। तो यहां पर सकता है के मानी आएंगे, ये सकता है, ये वाला सकता है। अब अगर ये चूंकि बात आज की हो रही है, ये जमाना हाल की बात है, अब जब जमाना हाल की बात है तो अंडरस्टूड इसके मानी होंगे कि मैं उससे मिल सकता हूं। अच्छा, एक बात और, कैन में जो है वो कंफर्म होता है, अथॉरिटी होती है, कुड में एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक इम्कान होता है, और अगर हम रिक्वेस्ट के मामले में कहें तो बहुत ही पोलाइट जो है बात होती है। हम इसको आगे देखेंगे। अब इसी जुमले को मैं अगर यूं कह दूं कि आई कुड प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मैं क्रिकेट कल खेल सकता था, बट टुडे आई एम बिजी, बट टुडे आई एम बिजी। अब यहां देखिए, ये यस्टरडे बता रहा है कि कुड जो है वो माजी को रिप्लेस कर रहा है। और मैंने कहा जी आई कुड प्ले, हाँ मैं खेल सकता, तुमने मुझे ऑफर की क्रिकेट खेलने की, मैंने कहा यार आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं कल तो खेल सकता था क्रिकेट क्योंकि कल मैं मसरूफ नहीं था, बट टुडे आई एम बिजी, आज मैं मसरूफ हूं। यहां कुड जो मानी देगा वो कर सकता था के मानी देगा। बात समझ में आ रही है? इस कुड को जब मैंने प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा तो ये कर सकता है बहुत ही पोलाइट वे में। एक तो जुमला है कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं, ये कैन इस्तेमाल जब होता है तो ये आपकी कैपेबिलिटी को जाहिर करता है, आपकी अथॉरिटी को जाहिर करता है। लेकिन जब इसी सेंस में कुड आता है तो वो हल्का सा एक गैर यकीनी तो नहीं कहेंगे, वो मैं के लिए आ जाता है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पर थोड़ी सी बात हो जाती है। इसी तरह कर सकता हूं, पढ़ सकता। अब यही बात यही बात अगर मैं माजी में कहूं
कि आई कुड विजिट लाहौर लास्ट मंथ। मैं लाहौर का विजिट पिछले महीने कर सकता था, है ना। आई कुड विजिट, मैं, हाँ सॉरी सॉरी, मैं लाहौर का विजिट कर सकता था या मैं कर पाया। अच्छा, अगर कर सकता था में आएगा तो ऊपर आ गया जैसे, और यहां पर आई कुड डू दैट वर्क, मैं ये काम कर सका। आई कुड डू दैट वर्क, मैं ये काम कर सका। इट वॉज वेरी इजी फॉर मी, इट वॉज वेरी इजी फॉर मी वगैरह जो भी जुमला है। तो यहां कुड के मानी कर सका, या हमारी उर्दू का अपना अंदाजे में आए तो हम ये काम कर पाए। आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी बट आई कुड कॉल यू, मैं तुम्हें फोन कर पाया या मैं तुम्हें फोन कर सका। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें माजी में किसी काम के पॉजिटिव या नेगेटिव में करने का जिक्र हो, जिसमें कर सकने की बात हो लेकिन वो माजी को जाहिर करे, हम वहां पर भी कुड इस्तेमाल करते हैं। ये जुमला में मुस्तकबिल के लिए हो सकता है जिसमें दोनों में पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यू कुड डू दैट वर्क टुमारो। अब बजाय कुड के मानी तो सका या सकना होता है, लेकिन चूंकि टुमारो बता रहा है कि तुम ये काम कल कर सकोगे या कल कर सकते हो, यानी मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं। आप मेरे ऑफिस मिलने के लिए किसी से आए, मैंने कहा अगर मैं कहूंगा माजी में हाल में कि यू कुड डू दिस वर्क टुडे, तुम ये काम कर सकते हो। आप 20 तारीख आज है मिसाल के तौर पर, और ये आखिरी फॉर्म जो था कि डेट थी 21 तारीख, आप आए तो मैं कहता यू कुड कम टू यस्टरडे, तुम कल आ सकते थे टू सबमिट द फॉर्म, फॉर्म जमा करने। यानी आज आप मेरे ऑफिस आए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं आज आप फॉर्म जमा करने आए मेरे पास, आज तारीख है आज 21 है फर्ज कीजिए, इस 21 को आप मेरे पास आए, लास्ट डेट हमारे पास 20 थी। तो अगर आप आए तो आपने कहा कि 20 तारीख को आप आओगे, तो मैं कहूंगा यू कुड सबमिट योर फॉर्म, तुम ये फॉर्म जमा कर सकते हो। लेकिन आप 21 तारीख को आए तो मैं कहूंगा यू कुड सबमिट योर फॉर्म यस्टरडे, तुम ये फॉर्म कल जमा कर सकते थे, टुडे लास्ट डेट हो गई। अगर, और लास्ट डेट हमारी 20 है और आप मेरे पास 18 तारीख को आ रहे हो, 16 को आ रहे हो, 15 को आ रहे हो, तो मैं कहूंगा यू कुड सबमिट योर फॉर्म टिल 20th ऑफ द मंथ, तुम 20 तारीख तक फॉर्म जमा कर सकोगे, जमा कर सकते हो, चाहो तो आज कर दो। तो यहां कुड ने माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों को जाहिर किया। और यहां कुड जो है किसी हद तक पॉसिबिलिटी की तरफ जाता है, तो कभी कभी हम इस कुड को मे या माइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस मिसाल से बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप आज फॉर्म जमा करने आ रहे हो तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, काउंटर पे जाओ, यू कुड सबमिट योर फॉर्म, तुम फॉर्म जमा कर सकते हो। अगर आप 20 तारीख के बाद आओगे तो मैं कहूंगा यू कुड सबमिट योर फॉर्म यस्टरडे, तुम ये फॉर्म कल भी जमा कर सकते थे। लेकिन अगर आप 15, 18, 16 को मेरे पास आते हो तो मैं कहूंगा यू कुड सबमिट योर फॉर्म टिल 20th ऑफ द मंथ, तुम इस महीने की 20 तारीख तक जमा कर सकोगे, कर सकते हो। यहां कर सकते में वो कैन वाली ऑप्शन नहीं बल्कि कर सकोगे, पॉसिबिलिटी का इम्कान है, प्रोबेबिलिटी। कुड जो है, बस बात समझ ना, कुड हमारे पास इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए भी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी। कुड भी जो हमारे पास है, याद रखिए बी के साथ जब भी वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इट शोज द ये पैसिव वॉइस। तो अब अगर कुड बी में किसी दो जो तरह के जुमले होते हैं, एक किया जाना और एक हो सकना या होना, तो अगर जुमले में पैसिव का सेंस का जुमला होगा तो कुड भी आएगा। कुड भी के यहां माने होंगे हो सकता है या हो सकता था। अब चूंकि कुड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ये हाल के लिए भी आ जाता है, माजी के लिए भी आ जाता है। जिसमें आपसे कहूं कि यू कुड बी सेंड टू
यू कुड बी सेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर प्रैक्टिस या फॉर प्रैक्टिकल, जो भी है, फॉर प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल जो भी है। यू कुड बी सेंट, तुम्हें भेजा जा सकता है यूनिवर्सिटी। आई कुड बी सेंट टू अमेरिका, आई कुड बी सेंट टू अमेरिका as a part of delegation, as a part of the delegation. मुझे भेजा, ये सारी बातें हाल की बता रही है कि हो सकता है, क्योंकि काम मुझ पे हो। आई कुड बी सेंट, मुझ पर काम हो रहा है, मुझे भेजा जा सकता है। यू कुड बी सेंट, तुम्हें भेजा जा सकता है। यू कुड बी अपॉइंटेड, तुम्हें भर्ती किया जा सकता है। तो ये सब तमाम सूरतें हैं जो ये बता रही है काम मुझ पर होगा। अब जब काम मुझ पर होगा तो इट मीन ये पैसिव हो जाएगा। तो कुड बी के बाद हमेशा वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आएगी। तो कुड बी सेंट, ये सब हाल की बात है। लेकिन अगर, जैसे मैंने पहले कहा कि जुमले की अगली जो क्लॉज बताएगी कि जुमले को किस प्लेसमेंट में रखना है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी कुड बी को मैं ये कह दूं मिस्टर ए could be suspended, could be suspended, मिस्टर ए को सस्पेंड किया जा सकता था, but the authority has given him a chance। आगे कुछ भी कह सकते। अब यहां पर, अब देखिए ये जो है ना, बट हैज गिवन हिम ए चांस, ये बता रहा है कि अथॉरिटी का इरादा था सस्पेंड करने का, बट मिस्टर ए कुड बी सस्पेंडेड, ए साहब को मुअत्तल किया जा सकता था। कहां गया ये किया जा सकता था। मिस्टर ए कुड बी सस्पेंडेड, ए साहब को सस्पेंड किया जा सकता था। पहले हमने कहा आई कुड बी सेंट टू अमेरिका, मुझे अमेरिका भेजा जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन, वफ के हिस्से के तौर पर, वफ के लीडर के तौर पर, मेंबर के तौर पर, एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। तो वो कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटी थी। यहां में ये क्लॉज बता रही है कि ये जुमला माजी का है, तो कुड बी सस्पेंडेड मुअत्तल किया जा सकता था, बट हैज बीन रिलीज, उसको छोड़ दिया गया, हैज बीन गिवन ए चांस, उसको मौका दिया गया। तो ये दोनों सूरतें हमारे पास इस्तेमाल की थी। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कुड हैव है। कुड हैव की भी कंडीशन ऐसी है। कुड हैव में भी जैसे शुड हैव में हो सकता था, ये बात याद, इसी तरह से कुड हैव, आई कुड हैव, आज में बार बार आई क्या आपको, ही कुड हैव फोन्ड सलीम, ही कुड हैव फोन्ड सलीम, वो सलीम को फोन कर सकता था, बट ही वॉज बिजी। अब यहां ही वॉज बिजी का मतलब यह हो गया कि वो कर सकता था मगर नहीं किया। यहां चूंकि काम एक्शन हो रहा है, ये पैसिव नहीं है, ये काम में सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट का एक्शन, तो इसके मानी, इसके यहां मानी हो जाएंगे, ये वाला जुमला है ना, ही कुड हैव, वो कर सकता था। तो जब किसी जुमले में कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट माजी में कर सकता था मगर बावजूद नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो नहीं कर पाया, तो हम कहेंगे ही कुड हैव डन दैट वर्क, वो ये काम कर सकता था। ही कुड हैव प्लेड, वो काम, वो अच्छा खेल सकता था। ही कुड हैव स्कोर्ड द रन, वो ही कुड हैव परचेज द टीवी, वो पर टीवी खरीद सकता था। तो ये हो सकता है, इसमें दोनों कैफियत आती है कि उसमें जनाब जैसे मैंने इसमें आएगा कि वो कर सकता था और इसी में, अच्छा कुड हैव पे ना, हाँ हो सकता है। इसके बाद ये समझ में आ गया होगा, कर सकता था। अब जनाब, अच्छा, तो कुड हैव का हमने बताया कि जब कोई शख्स कोई काम कर सकता था बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर वो ना कर सका तो ही कुड हैव डन दैट वर्क, वो ये काम कर सकता था। अच्छा, ये कर सकने का जिक्र तो था, लेकिन ये चूंकि हैव आ रहा है तो यहां मिल्कियत के सेंस में भी आ सकता है। आई कुड हैव माई ओन हाउस, मैं अपना घर रख सकता था, इफ I had not invested
इन बहरिया टाउन। मैं अपना मकान रख सकता था, मेरे पास अपना मकान हो सकता था, हो सकता था, ये मिल्कियत का इजहार है। तो हम इस सूरत में, लेकिन मैंने चूंकि बहरिया में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लिहाजा मेरे पास जो है अब पैसे नहीं है, तो वहां मेरे पैसे फंस गए थे, तो मैं मकान नहीं ले सके। तो आई कुड हैव आई कुड हैव आई कुड हैव ए लग्जरियस कार। मेरे पास लग्जरियस कार हो सकती है, हो सकती थी, बट आई कुडंट डू दैट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मगर मैं किसी वजह से ना काम ना कर सका। तो ये कुड हैव का इस्तेमाल हमारे पास है। सही साहब, ये एक तो एक्शन पे आता है, एक्शन का मतलब कर सकता है, एक्टिव सेंस में भी आता है, और ये पैसिव सेंस में भी जुमला आ सकता है, ये सॉरी मिल्कियत के सेंस में भी जुमला आ सकता है। अब एक बड़ा खूबसूरत सी कंस्ट्रक्शन है भाई कि आई कुड हैव हैड। ये जुमला मिल्कियत के साथ इस्तेमाल होता है, यानी जिस किसी जुमले में हमारे पास मिल्कियत होगी, ऑनरशिप होगी किसी काम की, तो हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई कुड हैव डन। फर्ज कीजिए आई कुड हैव, ये वाला आई कुड हैड अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी, ये मिल्कियत के साथ, मेरे पास कार हो सकती थी, ये मिल्कियत। इफ आई हैड ए जॉब वगैरह वगैरह, कुछ भी आगे जुमला कह दे। इफ आई, सॉरी, आई कुड हैव हैड ए कार, मेरे पास कार हो सकती थी। इफ आई हैड ए गुड जॉब, इफ आई हैड सम बिजनेस या वगैरह वगैरह, आगे आप कुछ भी जुमला कह दें। तो आई कुड हैव हैड कार, मेरे पास कार हो सकती थी, ये हो सकता था या हो सकती थी, जो भी कुछ कह दे। आई कुड हैव हैड कार, मेरे पास कार हो सकती थी, ये मिल्कियत के लिए आता है। और अब हमारे पास है कुड हैव बीन। आई कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे, हाँ यहां था, अभी हमने पढ़ा था कुड बी, मुझे बुलाया जा सकता, आई कुड बी इनवाइटेड, इसी को मैं मिलाता हूं, आई कुड बी इनवाइटेड, मुझे पार्टी में, इन द पार्टी, आई कुड बी इनवाइटेड इन पार्टी, मुझे पार्टी में बुलाया जा सकता है। ठीक है। और अगर मैं कह दूं आई कुड हैव बीन, आई कुड हैव बीन इनवाइटेड इन द पार्टी, मुझे पार्टी, दोनों के मानी एक है, लेकिन ये माजी की बात होती है और वो हाल की बात भी हो सकती है। तो आई कुड हैव हैड, आई कुड हैव हैड कार, मेरे पास कार हो सकती थी, ये मिल्कियत के लिए आता है। आई कुड बी, हाँ मैं बता ये रहा था कि आई कुड बी इनवाइटेड पार्टी, मुझे पार्टी में बुलाया जा सकता है। और इसी बात को यूं भी कह सकता हूं कि आई कुड हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी में बुलाया जा सकता, दोनों की मानी एक ही तकरीबन। सही साहब। एक मिसाल और दे दूं कि द पर्सन कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, उस शख्स से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तहकीकात की जा सकती है, उससे पूछा जा सकता है अबाउट एनी मैटर, एनी केस। तो ये दोनों सूरतें हमारे पास मौजूद हैं। अब हम आते हैं कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। ये भी बड़े खूबसूरत से जुमले हैं भाई, इनमें भी एक ही माने हैं तकरीबन। मैं आपसे, यू कुड हैव टू गो ऑफिस, आज आपके बॉस तुर्की से आ गए, अमेरिका से आ गए, आपका इरादा छुट्टी का था, लेकिन मैं कहता हूं कि यू कुड हैव टू अटेंड द ऑफिस टुडे,
अटेंड द ऑफिस टुडे। अब ये इसके मानिए है कि तुम्हें दफ्तर जाना पड़ सकता, इरादा नहीं है आज शॉपिंग पे जाना है, लेकिन यू कुड हैव टू अटेंड द ऑफिस टुडे, आज आपको दफ्तर जाना पड़ सकता है या जाना पड़ता था, दोनों सूरतें सही है। लेकिन अगर ये जुमला बताना मकसूद, यहां पर इसके मफहूम में ये भी सही है भाई और ये भी सही है। अंग्रेजी बड़ी अजीब जबान, के हर जबान ही अजीब होती है, लोग अंग्रेजी को कहते हैं, मैं कहता हूं हर जबान ही अजीब है। लोग कहते हैं जी उर्दू बड़ी लश्करी जबान है, भाई हर जबान ही लश्करी है। उर्दू अपनी विसिनिटी, अपने सोसाइटी के एतबार से लफ्जों को अडॉप्ट करती है, अंग्रेजी भी ऐसी करती है, दुनिया की हर जबान लश्करी होती है। इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन वर्ड्स बहुत से हैं, उर्दू में फारसी, अरबी और हिंदी के अल्फाज बहुत से हैं। तो यहां पर इसी तरह इंग्लिश की भी अपनी खूबसूरती है, उर्दू की अपनी खूबसूरती है। तो आई कुड हैव टू अटेंड, लेकिन फर्क इतना है कि इस वाली जो कंस्ट्रक्शन में, ये जो कुड हैव टू की कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप जमाना हाल को भी जाहिर कर सकते हैं, जमाना माजी को भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर जुमला महज ये बताना मकसूद हो कि ये बात गुजरे हुए जमाने की है, ये बात कल की है ना, तो फिर आप यहां पर हैड टू करोगे। यू कुड हैव हैड टू अटेंड ऑफिस, बाकी सिलसिला वैसे ही। अब इसके मानी क्या हो जाएंगे? इसके मानी तो ये हो जाएंगे, यू कुड हैव टू अटेंड ऑफिस टुडे, आज आपको दफ्तर जाना पड़ सकता है, या हैड टू, ये इसके मानी भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बताना कह रहे हो कि पिछले महीने की बात है, अगर पिछले महीने आपके बॉस को आना था और वो बिकॉज ऑफ एनी रीजन अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, तो और आप नहीं जाता, तो फिर यू कुड हैव हैड टू, तुम्हें दफ्तर जाना पड़ सकता था। तो हैव हैड टू की जो कंस्ट्रक्शन आती है वो उस वक्त आती है जब पढ़ सकता था, और ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है, ये कुड हैव हैड टू, ये दोनों में जाकर फिट बैठती है। तो आज हमारे पास कुड की वेरिएशन खत्म हो गई, और कुड की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, और वक्त के साथ साथ जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैंने अब तक आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं दी थी, मुझे इसका पूरा एहसास था, और मैं ये चाहता था कि जितने भी ग्रामर के मेरे 58 तकरीबन 59 या 60 वीडियो, आज ये 68 वीडियो है मेरे ख्याल से, तो इस वीडियो को मैं चाहता था कि आप A to Z तमाम चीजें अच्छी तरह देख सकें, बार बार देखें, ताकि ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर। अब जैसे कुड हमारे पर बड़ा हसास है, ये फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाल को भी कर रहा है, और माजी तो ये है ही। इसको हम मे माइट से, अब जब मे माइट की आप में जो कंपैरिजन होगा मे और माइट का कुड के साथ, इट का दिस के साथ, तो आप इस बात को समझ सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तमाम वीडियोस को बहुत ही बार बार देखें, ताकि आपके जहन में ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो और इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐलान भी करना चाह रहा हूं कि अगले संडे से हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो हम इंग्लिश और पोएम और जो ड्रामा हमारे पास है, हम उसको पढ़ाएंगे, और हो सकता है ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी हो। बहरहाल हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह, एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकेंड ईयर की इंग्लिश को हम मखसूस करेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट भी हो, फायदा हो। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के खासकर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिकॉज ऑफ एनी रीजन किसी सेंटर में नहीं जा पाते, नहीं पढ़ पाते, वो मेरे चैनल को देखें। मैं इंशाल्लाह रहमान रहीम बड़ी तफसील के साथ आपको टेक्स्ट बुक, पोएम और ड्रामा पढ़ाऊंगा, और रोजाना का नहीं, हर हफ्ते में 2 दिन इसका सेशन होगा ग्रामर से हटके। तो गुजारिश है इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Subscribe to my channel.